हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं पहले चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर है इसमें अ लेटर टू गॉड, और इस चैप्टर के पढ़ने वाले हम क्या शॉर्ट आंसर जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर हैं। पहला देखिए, अब हम करते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, वो देखें आप। पहला क्वेश्चन है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। ओके, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। देखिए अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काकी के, तो यहाँ पर बताया गया है कि लेंचो का घर, वेयर मतलब कहाँ स्थित था। एक आया वर्ड इसमें सिचुएटेड, इसका मतलब होता है स्थित, स्थित होना, ये बना होना। तो देखिए, तो लेंचो कौन था, उसका घर कहाँ पर स्थित था, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखें। इसका आंसर क्या है कि लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। लेंचो कौन था, एक गरीब किसान था। आगे है हिज हाउस, उसका जो घर था, इसका जो घर था कहां पर था, वॉज सिचुएटेड स्थित था। कहां पर, ऑन द क्रेस्ट, इस पर, चोटी पर। क्रेस्ट ध्यान पर रखना, ये आपका मैचिंग वर्ड में या सिनोनिम में पूछा जाता है। क्रेस्ट का मतलब चोटी पर था। ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी की, एक नीची पहाड़ी होती है उसकी चोटी पर उसका जो घर था स्थित था। और ऊंची पहाड़ी होगी तो वहां पर तो वैसे भी घर नहीं बनेगा, तो ये नीची सी पहाड़ी थी, उसकी चोटी पर इसका घर स्थित था। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि लेंचो कौन था और उसका घर कहां पर स्थित था। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है उसको देखें आप। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो को कैसे महसूस हुआ था, लेंचो को कैसे महसूस हुआ था। फील का मतलब होता है महसूस करना। व्हेन, जब, इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होने लगी थी, जब बारिश शुरू हो गई थी तो उसको कैसे महसूस हुआ था। अब आंसर देखें। इसका आंसर क्या है कि लेंचो फेल्ट, लेंचो को महसूस हुआ। फील की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फेल्ट होती है। तो लेंचो को महसूस हुआ था डेट की, द रेन जो बारिश है, और ड्रॉप्स उसकी बूंदें, बारिश की जो बूंदें होती हैं, वुड इन रिच, वो मोटी मोटी हो गई हैं। बारिश पड़ रही थी और बारिश और तेजी से पड़ने लगी थी, उसकी जो बूंदें थी मोटी मोटी होने लगी थी। आगे है द हार्वेस्ट, किसके लिए, फसल के लिए। तो फसल के लिए जो बारिश थी वो जरूरी थी होनी। आगे है ही वुड गेट मोर मनी, उसे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। ही वुड गेट मोर मनी, और उसे अधिक पैसा चाहिए था। वाई सेलिंग इट, इसे बेचकर। अब लेंचो को कैसे महसूस हुआ था, तो यहाँ पर बताया गया है कि उसको अच्छा महसूस हो गया है, क्योंकि जो बारिश की बूंदें थी वो ज्यादा पड़ रही थी और जो फसल के लिए काफी जरूरी थी उस टाइम पर। तो वो ये चाहता था, ये अपने मन में सोच रहा था कि ही वुड गेट बहुत ज्यादा से ज्यादा मोर मनी, पैसा बना पाएगा या बेचकर उसको कमा पाएगा, वाई सेलिंग, बेचकर। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहला आप इसको क्लीन कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, देखिए अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है उसको देखें। ये या में कई तरीके से मालूम करता है एग्जाम में, उसको देखें कि व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी हो गया था। व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों हो गया था। व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, आशा क्या थी। तो इस तरीके से नहीं मालूम करा तो और करके इस तरीके से कर सकता है। व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, भाई क्यों, डिड लेंचो, लेंचो को क्यों, नीड जरूरत थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद की, ईश्वर से सहायता की उसको क्यों जरूरत थी। ओके, या फिर या करके इस तरीके से मालूम कर सकता है। व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, देखिए व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काकी के। तो लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी, समस्या क्या थी। एंड और व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, एकमात्र आशा क्या थी। अब इसका आंसर देखें। आंसर क्या है, द रेन विद हैवी हेलस्टॉर्म, जो बारिश हुई थी बहुत ज्यादा भारी, हेलस्टॉर्म के साथ हुई थी। हेलस्टॉर्म का मतलब होता ओलावृष्टि, ओलों के साथ हो गई थी। हैड रूइंड, जिसने बर्बाद कर दिया था, जिसने उसकी फसल को नष्ट कर दिया है। लेंचो फील्ड, लेंचो के खेत को, ऑफ कॉर्न, और पके हुए मक्के की खेती को। अब देखिए हुआ क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या बनी है कि जब बारिश हुई थी शुरू में तो उसको अच्छा महसूस हो रहा था। अब बाद में क्या हुआ, ओलों के साथ बारिश पड़ गई। अब ओलों के साथ बारिश पड़ती है तो उसका खेत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसकी फसल क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। जो पके मक्के की खेती थी, किसकी, रिप कॉर्न की। तो यहाँ पर ध्यान पर रखें इस वर्ड को, रिप कॉर्न का होता मतलब पके मक्के की खेती।
ओके, सो इसलिए ही वॉज सैड, इसलिए वह दुखी हो गया था, सो इसलिए ही वॉज सैड, वह दुखी हो गया था। ओके, आगे है हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र उम्मीद थी, आशा थी, वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, की इस पर उसकी मदद करेगा, उसकी केवल यही उम्मीद बची थी। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखें आप। व्हाई डिड लेंचो, लेंचो को क्यों, या फिर लेंचो ने क्यों राइट अ लेटर, एक पत्र लिखा। तो व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर, लेंचो ने क्यों पत्र लिखा था टू गॉड इज़बर्ग, इज़बर्ग को उसने पत्र क्यों लिखा है। आगे है हु रिसीव्ड, और किसने वो प्राप्त किया है, वो लेटर किसने प्राप्त करा है, क्यों लिखा है द लेटर, वो जो पत्र उसने लिखा था। एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने उसका क्या किया। अब देखें इसका आंसर क्या करता है वो। द क्रॉप ऑफ लेंचो, लेंचो की जो फसल थी वो कंप्लीटली रियून्ड, पूरी तरह नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई उस भारी ओलावृष्टि से, मतलब ओले जो पड़ गए थे। वाई हेलस्टोन्स, ओलावृष्टि से, जो ओले पड़े थे उसकी वजह से। आगे है ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, ही बिलीव्ड उसे विश्वास था, क्या विश्वास था कि डेट ओनली गॉड, एकमात्र जो गॉड है वुड हेल्प हिम, उसकी मदद करेगा। देखिए इसमें जो मेन संदेश है इसमें यह बताया गया है कि ईश्वर के प्रति आपका कितना विश्वास है और कितना विश्वास होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है कि फेथ होना भी जरूरी होता है। आगे है सो इसलिए ही रोट, इसलिए उसने लिखा, हिम उसे अ लेटर, एक पत्र लिखा, फॉर हेल्प, मदद के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसकी जो फसल थी लेंचो की पूरी तरह बर्बाद हो गई थी ओलों से, और उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। सो इसलिए उसने एक पत्र लिखा ईश्वर को अपनी मदद करवाने के लिए, ईश्वर उसकी मदद करेगा। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हम इसको भी क्लीन कर रहे हैं एक तरीके से। देखिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो देखें आप, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको समझें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। What did Lencho write his letter to God? लेंचो ने क्यों या फिर क्या पत्र लिखा था ईश्वर को। तो लेंचो ने भगवान को अपने पत्र में लिखा क्या था, अपने लेटर में लिखकर क्या दिया था। हाउ डिड ही प्लेस, और उसने उसे कैसे प्लेस किया था, मतलब उसने उसे इस मेल में कैसे रखा था, प्लेस किया था इन द मेल, मेल के अंदर, किसमें, मेल के अंदर। मेल की बात हो रही है, अभी मेल करवाने के लिए कहता है। और या करके मालूम कर सकता है एग्जाम में इस तरीके से कि व्हाई डिड लेंचो, लेंचो ने क्यों आस्क, मालूम किया गॉड ईश्वर से फॉर मनी, पैसे को। तो पैसे लेने के लिए उसने क्यों मालूम किया गया था। कौन कह रहा है कि लेंचो ने भगवान से या ईश्वर से पैसे क्यों मांगे थे। इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है क्योंकि डिड आया है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा था हिज लेटर, अपना पत्र लिखा था, लेंचो ने अपना पत्र लिखा था टू गॉड, ईश्वर को। डेट ही बैडली नीडेड, कि उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। नीडेड का मतलब होता है जरूरत और बैडली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा। तो लेंचो ने अपने पत्र में ये लिखा था ईश्वर को कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। 100 पेसोस मतलब 100 पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो का मतलब होता है बीज का बोना, तो बीज के बोने के लिए उसको पैसे की जरूरत है। हिज फील्ड्स, अपने खेत के अंदर, अगेन दोबारा से, क्योंकि एक बार तो फसल नष्ट हो गई है, अब वो दोबारा से बीज बोएगा तो दोबारा से फसल आएगी उसकी। एंड और हिज, देखिए एंड फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, उसका अपनी फैमिली के लिए, उसके गुजारा करने के लिए फसल का होना उसके लिए जरूरी है। टू लिव, उसकी जीवन यापिका करने के लिए, या फिर जिंदगी जीने के लिए। लिव मतलब रहना होता है ना, जिंदगी जीने के लिए बात हो रही है इसकी फैमिली के लिए। आगे है अंटिल, जब तक, अंटिल याद रखें इसका मतलब होता है जब तक। द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक दूसरी जो फसल है, इज रिप्ड, कि उग कर ना आ जाए। तो जब तक दूसरी फसल उग कर ना आ जाए तब तक मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट वाली फसल आएगी तो उससे पैसा आएगा। आगे है ही वेंट टू टाउन, वह कहाँ चला गया है, वह अपने कस्बे को चला गया है। ही वेंट टू टाउन, वह कस्बा को चला गया, जो कस्बा था वहां चला गया। पास्ट का इंडेफिनिट है, वो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। प्लेस्ड, उसने प्लेस्ड कर दिया है, रख दिया है। स्टाम्प, एक स्टाम्प को रख दिया है ऑन दी इनवेलॉप, इसको बोलेंगे दी इनवेलॉप, क्योंकि बॉबिल से पहले इसको दी पढ़ते हैं। उसने अपने लिफाफे में उसको रख दिया है लेटर को। एंड ड्रॉप्ड, और ड्रॉप्ड कर दिया है, डाल दिया है इट इनटू द मेल बॉक्स, एक मेल बॉक्स के अंदर उसको डाल दिया लेटर को। मेल बॉक्स होता है इसका पोस्ट ऑफिस का। एट द पोस्ट ऑफिस, आप बता भी दिया है कहां पर, पोस्ट ऑफिस के अंदर।
अब ये पोस्ट ऑफिस के अंदर उस लेटर को डाल देता है, तो इस तरीके से ये ईश्वर से पैसे मांगता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे इस तरीके से हेल्प करो। तो कितने पैसे की जरूरत है? 100 पैसे उसकी। तो इस तरीके से इसमें थ्योरी चलती रहती है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन समझिए कैसा करते हैं इंग्लिश से हिंदी में। Why did the postmaster laugh at? Why did the postmaster laugh at Lencho's letter? Why did पोस्टमास्टर ने क्यों, पोस्टमास्टर ने क्यों, या फिर laugh at हंसा, पोस्टमास्टर क्यों हंसा था लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र पर। देखिए अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काकी के, तो जो पोस्टमास्टर था पोस्ट ऑफिस का वो क्यों हंसा था लेंचो के पत्र पर, लेंचो के पत्र पर ये क्यों हंसा था। अब देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर देखें। द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर बिकॉज इट वॉज एड्रेस टू गॉड। देखिए जो पोस्ट मास्टर था लाफ्ड एट, देखिए लाफ के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट आती है। जो पोस्ट मास्टर था वो हंसा लेंचो के पत्र पर, बिकॉज क्योंकि, अब बताएंगे क्यों हंसा। इट वॉज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि इस पर जो एड्रेस पड़ा हुआ था वो गॉड ईश्वर का पड़ा हुआ था, तो ये ईश्वर को लिखा गया था। इस वजह से उसको हंसी आ गई है कि ईश्वर को कौन कैसे पत्र लिख सकता है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखें। देखिए When did Lencho receive the letter? When कब, when का मतलब होता है जब, या कब did Lencho, लेंचो ने कब रिसीव प्राप्त किया था लेटर, वो पत्र, तो वो पत्र उसने कब प्राप्त किया था। Why did he become angry? वो गुस्सा क्यों हो गया था, क्रोधित क्यों हो गया था, गुस्सा क्यों हो गया था। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन समझ सकते हैं। अब इसका आंसर देखिए। लेंचो रिसीव्ड, लेंचो ने प्राप्त किया, रिसीव्ड किया, प्राप्त किया द लेटर, वो पत्र, ऑन द फॉलोइंग संडे, संडे के दिन। व्हेन जब ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस को चला गया। देखिए गो की सेकंड फॉर्म वेंट आई है। जब वो पोस्ट ऑफिस को चला गया था तो ही बिकेम, देखिए बिकेम होती है बिकम की सेकंड फॉर्म, तो वो हो गया था, पास्ट का इंडेफिनिट है। एंग्री गुस्सा हो गया था, बिकॉज क्योंकि, अब बताएंगे गुस्सा क्यों हुआ था। ही रिसीव्ड, उसने केवल प्राप्त किए थे ओनली 70 पैसों, मतलब 70 ही पैसे प्राप्त करे थे। इंस्टेड ऑफ के बजाय, ये अच्छा वर्ड है, इंस्टेड ऑफ इसका मतलब होता है के बजाय 100। अब उसने 100 रुपए मतलब पैसे मंगवाए थे, उसको कितने मिले थे, 70 पैसे ही मिले थे। तो इस वजह से क्या हो गया, वो नाराज हो गया था, गुस्सा हो गया था। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देखें आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। What did Lencho write in his second letter to God? What did Lencho, लेंचो ने क्या राइट लिखा इन हिज सेकंड लेटर, अपने दूसरे पत्र में। देखिए इसने 2 पत्र लिखे थे ईश्वर को, दूसरे पत्र में क्या लिखता है ईश्वर को वो देखें। या इस तरीके से मालूम कर सकता है, why did Lencho not want to money to be sent by email? तो why did Lencho, लेंचो ने क्यों, ये फिर नॉट वांट वो नहीं चाहता था, लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि द मनी जो पैसा है उसका टू बी सेंट भेजा जाए, पेशी बॉय से भेजा जाए, बाई मेल, मेल के जरिए, मेल के माध्यम से उसका पैसा नहीं भेजा जाए, वो ऐसा लिखकर भेजता है सेकंड वाले लेटर में। ऐसा क्यों लिखकर भेजता बताएंगे, इसका आंसर देखें। लेंचो रोड टू गॉड टू सेंड हिम। देखिए लेंचो ने राइट की सेकंड फॉर्म रोट आई है, तो लेंचो ने लिखा है टू गॉड ईश्वर को, टू सेंड भेज दो हिम उसे, द रेस्ट ऑफ मनी पैसे, तो उसे पैसे भेज दो। अब ये पैसे कैसे मंगवाता है, एज ही नीडेड, उसे बहुत ज्यादा जरूरत है, इट बैडली बहुत ज्यादा। ठीक है, बैडली का मतलब बुरा भी होता है, यहाँ पर होता है बहुत ज्यादा उसको जरूरत है। बट ही रिक्वेस्टेड, परंतु उसने रिक्वेस्ट भी करी है साथ में अपने लेटर में कि गॉड नॉट टू सेंड, कि ईश्वर मत भेजना, सेंड द मनी पैसे को, दिस टाइम इस समय, थ्रू मेल, मेल के माध्यम से तो पैसे मत भेजना। अब क्यों मत भेजना बताएंगे, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज एक अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना, इसका मतलब होता है कर्मचारी। क्योंकि जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के, एम्प्लॉइज थे, वर डिसऑनेस्ट, वो बेईमान है, ऐसा वो मानता है कि जो कर्मचारी है वहां के वो बेईमान है, उसके पैसे चुरा रहे हैं, क्योंकि उसको 70 ही पैसे मिले थे। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, और इसको हम कर देते हैं क्लीन, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका ट्रांसलेशन समझे। Why did Lencho describe the post office employees as a bunch of crooks? Were they really a bunch of crooks? तो ये कह रहे हैं कि why did Lencho ने क्यों डिस्क्राइब वर्णन किया था पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। वो क्या है? बदमाशों का झुंड है, मतलब बेईमान लोग हैं, बदमाश बता रहा हूं उनको। आगे है वर दे रियली अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वो असलियत में, सचमुच असलियत में, रियली मतलब असलियत में क्या थे? बंच ऑफ क्रूक्स थे, मतलब बेईमान थे वो। तो ये हमें बताना है। अब देखिए इसका आंसर देखिए, और देखिए अगर आपसे ट्रांसलेशन नहीं आता है तो इसकी हिंदी नीचे लिखा हुई भी है कि आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब आंसर देखें इसका। व्हेन जब लेंचो ने ओपनड खोला, जब लेंचो ने खोला, दी इन्वेलोप, देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट ई आया है तो ई से पहले इसको पढ़ते हैं दी। व्हेन जब लेंचो ने ओपन किया, खोला, दी इन्वेलोप, लिफाफा खोला, तो ही फाउंड, उसने पाया, ओनली 70 पेसोस, अब उसने केवल 70 ही पैसे पाए हैं। अब हुआ क्या था, इसमें पैसे मांगे थे 100, इसे मिले हैं कितने? 70। अब इसको ऐसा लगता है कि 100 में से 30 पैसे इसने, जो कर्मचारी वहां ने चुरा लिए वहां पर। इंस्टीड ऑफ 100, मतलब क्या है इस बात का? इंस्टीड ऑफ का मतलब याद रखें, इंस्टीड ऑफ। देखें ये जो इंस्टीड ऑफ आया है इसका मतलब होता है के बजाय, और ये इसकी प्रीपोजिशन ऑफ चलती है, इंस्टीड ऑफ पूरा चलता है के बजाय। तो 100 पैसों की बजाय उसको केवल 70 ही मिल पाए हैं। ओके, जब उसने लिफाफा खोला था। आगे है ही डाउटेड, उसे शक हो गया था। देखिए डाउट की सेकंड फॉर्म डाउटेड, और ऐसी सेकंड फॉर्म किस में आती? केवल पास्ट के इंडेफिनिट में। उसे डाउटेड हो गया था, उसको शक हो गया था डेट की। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, हैड टेकन आउट, उन्होंने चुरा लिए हैं 30 पैसे, 30 पैसे चुरा लिए उसके। अब वो उनको चोर मान के चल रहा है। अगर सो इसलिए ही कॉल्ड, उसने उनको कहा, डैम बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों का झुंड या बेईमानों का झुंड, ये ग्रुप कह सकते हैं पूरा का पूरा। बट दे रियली वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, परंतु असलियत में वो बेईमानों का झुंड नहीं था, या फिर बेईमान लोग नहीं थे जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे। हुआ क्या था कि जो कर्मचारी थे वहां के, उन्होंने ही पैसे इसको इकट्ठा करके दिए थे, और जो पोस्ट मास्टर था उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया था, और जो बाकी कर्मचारी थे उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे डाल के इसमें लिफाफे में डाल के इसको दे दिए थे 70 पैसे करके। अब इसे तो पक्का विश्वास था ईश्वर में कि ईश्वर ने पैसे दिए हैं इसको, और ये मानता कि ईश्वर तो गलती करेगा नहीं कि मुझे 100 पैसे देगा जो मैंने मांगे हैं, बट इसको मिलते हैं 70। तो ये उल्टा समझ लेता है कि ईश्वर ने 70 कैसे दे दिए मुझे, वो तो 100 भेजेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इसको भी हम क्लीन करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये देखिए। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो? हाउ डिड द पोस्ट मास्टर ने कैसे कलेक्ट, इकट्ठा किया, मनी, पैसा, फॉर लेंचो के लिए। तो जो पोस्ट मास्टर था पोस्ट ऑफिस का, उसने कैसे पैसा इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है लेंचो को देने के लिए। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए किस प्रकार धन इकट्ठा किया, एकत्रित किया, तो ये हमें बताना है। अब देखिए इसका आंसर समझिए, कैसे वो इकट्ठा करता है पैसे को। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी, जो पोस्ट मास्टर था उसने कलेक्टेड किया, इकट्ठा किया, सम मनी, कुछ पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने ही कर्मचारियों से। जो उसके कर्मचारी थे जो वहां पर काम कर रहे थे, उनसे वो पैसे इकट्ठे करता है। ही हिमसेल्फ, और उसने खुद, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद, गैप दिया, उसने खुद दिया है, गैप दिया है, अ पार्ट ऑफ सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा, उसने अपनी एक सैलरी का हिस्सा खुद दिया है कि मेरी सैलरी भी लो, इसमें डाल दो लिफाफे के अंदर। आगे है ही ऑल्सो बिहेवी मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, उसके भी बहुत सारे दोस्त थे किसके, पोस्ट मास्टर के, टू कंट्रीब्यूट, जिन्होंने उसमें योगदान दिया है। कंट्रीब्यूट का मतलब याद रखना क्या मतलब होता है इसका, योगदान देना, फॉर द नोबल कोज, इस नेक काम के लिए। तो ये भी अच्छा वर्ड है, इसको भी याद कर लेना, इसका मतलब होता है नोबल कोज का मतलब नेक काम। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और 10वां हो चुका है, अब 11वां देखें। अब 11वें की कैसे करेंगे आप ट्रांसलेशन, देखिए। व्हाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, देखिए
व्हाई डिड द पोस्टमैन, पोस्टमैन ने क्यों, गो टू गया, ये जो डाकिया था, जो पोस्टमैन था, वो क्यों गया था जोर जोर से हंसते हुए बॉस के पास, अपने बॉस के पास, हिज बॉस, अपने बॉस के पास। तो डाकिया जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास क्यों गया था। अब इसका आंसर देखें। अब यहाँ पर जो वर्ड आया है जैसा हार्डली आया है, इसका मतलब हो गया जोर जोर से, और लाफिंग हो गया हंसना। अब आंसर देखें इसका। द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास चला गया है, लाफिंग हंसता हुआ, हार्डली बहुत जोर जोर से। अब क्यों हंस रहा था आगे बताएंगे। बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन, उसने देख लिया है, लेटर, एक पत्र को, एड्रेस टू गॉड, जिस पर ये लिखा है कि ये ईश्वर को जाना है पत्र, एड्रेस टू गॉड। फर्स्ट टाइम उसके करियर में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था इन इस करियर, उसके करियर के अंदर, मतलब जो उसने काम किया अब तक, तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि एड्रेस टू गॉड एक ऐसा लेटर आया है। तो इस तरीके से इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाली, और ये 12वां क्वेश्चन है, इसको समझें। 12वां क्वेश्चन क्या है। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। तो यहाँ पर बताया गया है क्या कि हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, कितने पैसे की जरूरत थी, डिड लेंचो नीड, लेंचो को, तो लेंचो को कितने पैसे की जरूरत थी, एंड और हाउ मच मनी, और कितना पैसा डिड ही रिसीव, उसने प्राप्त किया है, और कितना पैसा उसने क्या किया है, रिसीव किया है, प्राप्त किया है, ये हमें बताना है। तो लेंचो को कितने पैसे की जरूरत थी और उसे कितना पैसा मिला। आंसर देखें। अब इसका आंसर क्या है। लेंचो नीडेड, लेंचो को जरूरत थी 100 पैसों, 100 पैसों की जरूरत थी, तो 100 बीज के बोने के लिए। तो इसका मतलब होता है बीज का बोना। अब उसकी फसल हो गई है नष्ट, अब वो बीज को दोबारा से बोना चाहता है, तो उसके लिए पैसे चाहिए ना। आगे है हिज फील्ड, अपने खेत के अंदर, अगेन दोबारा से, अब वो दोबारा से बोएगा। एंड टू लिव अंटिल, और किसके लिए, जीने के लिए, क्या करने के लिए, जीने के लिए। द नेक्स्ट क्रॉप, उसको दूसरी वाली फसल चाहिए, नेक्स्ट वाली क्रॉप चाहिए, फसल चाहिए। आगे है, आगे इसको समझें। देखिए आगे क्या है। ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया था, ओनली 70 पैसोस, उसने केवल 70 ही पैसे प्राप्त करे थे, केवल 70, क्योंकि 30 पैसे वो अरेंज नहीं कर पाए थे जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे। ओके, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझे, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो देखें। Why was लेंचो annoyed? लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था। एनोइड का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। विद द पोस्टल एम्प्लॉइज, पोस्टल के कर्मचारियों से। एम्प्लॉइज का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कर्मचारी। तो लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था, नाराज क्यों हो गया था पोस्टल एम्प्लॉइज, मतलब जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनसे वो नाराज क्यों हो गया था। अब इसका आंसर देखें। आंसर क्या बता रखा है, और हाँ या करके भी आ रखा, और करके आपको एग्जाम में मिल सकता है। Why was लेंचो displeased? अब देखिए annoyed और displeased का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब होता है नाराज हो जाना। तो लेंचो displeased हो गया था, नाराज हो गया था, when जब he received, उसने प्राप्त किया, only 70 पैसोस, जब उसने केवल 70 ही पैसे प्राप्त करे थे, तो वो नाराज हो गया था। अब देखिए इसका आंसर क्या है, अभी नाराज क्यों हुआ था। लेंचो was annoyed, लेंचो नाराज हो गया था, with the postal employees, मतलब किससे, पोस्टल एम्प्लॉइज से, कर्मचारियों से। एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारियों से वो नाराज हो गया था। और एनोइड के साथ प्रीपोजिशन विद आते हैं, ध्यान रखना। ओके, आगे है बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि ही डाउटेड, उसे शक हो गया था। ही डाउटेड, उसे शक हो गया था। क्या शक हुआ था कि डेट दे हैड टेकन आउट, कि उन्होंने, दे का मतलब उन्होंने, जो काम करने वाले कर्मचारी थे, उन्होंने टेकन आउट निकाल लिए हैं 30 पैसों, 100 मतलब कितने, 30 पैसे निकाल लिए हैं। 100 पैसे टोटल थे, उसमें से 30 पैसे निकाल लिए हैं, ऐसा उसको शक हो गया था। फ्रॉम दी इन्वेलप, लिफाफे से, जो लिफाफे में उसके पैसे आए थे, उससे उसे ऐसा लगा कि उसने 30 पैसे निकाल लिए हैं जो कर्मचारी थे। कहाँ से, दी इन्वेलप, इसको बोलेंगे दी इन्वेलप, वोवेल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला समझिए, और हम इसको कर देते क्लीन, और ये हो जाएगा। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखें, टोटल 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे है, वर्ड वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काकी की, लेंचो की फीलिंग्स, भावनाएं क्या थी, भावनाएं क्या थी। व्हेन, जब, द हेल स्टॉप्ड, जब ओले पड़ने रुक गए थे। तो ओलावृष्टि थमने के बाद लेंचो की क्या भावनाएं थी, यह हमें बताना है।
अब देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर को देखें। लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया था कंप्लीटली ब्रोकन। लेंचो कंप्लीटली ब्रोकन मतलब पूरी तरीके से टूटा हुआ महसूस कर रहा था अपने आप को। द हेल हैड लेफ्ट, और उन्होंने हेल, हेल का मतलब होते हैं ओले, ओलों ने हैड, देखो ये जो ओले थे हैड लेफ्ट नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। लेफ्ट का मतलब छोड़ना हो जाएगा यहाँ पे। तो जो ओले थे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, उसकी फसल में सब नष्ट कर दिया। ही वॉज वरीड, वो चिंतित था अबाउट द लैक ऑफ, कमी के बारे में, फूड की। तो वो परेशान हो गया था कि अब मुझे ये जो खाने की पूर्ति होती है हमारे यहाँ पर फसल से वो कैसे पूरी होगी। तो लैक ऑफ का मतलब ध्यान रखना कमी होती है। फूड फॉर द कमिंग ईयर, जो अब साल निकलेगा सारा का सारा, वो पूरा साल उसमें जीवन यापन करने के लिए खाना चाहिए। और वो खाना कहाँ से आएगा, इस वजह से वो वरीड हो गया है, चिंतित हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट वाला समझिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या वो देखें। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Was Lencho surprised? क्या लेंचो सरप्राइज्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था, टू फाइंड देखकर, लेटर, लेटर को, पत्र को, फॉर हिम उसके लिए जो आया था, विद मनी इन इट और उसमें पैसा भी था। तो क्या लेंचो आश्चर्यचकित हो गया था या उसको आश्चर्य में पड़ गया था वो? क्या लेंचो को उसके लिए पैसों वाला पत्र पाकर आश्चर्य हुआ? इस तरीके से आप घुमा फिरा के कैसे भी निकाल सकते हैं हिंदी इसकी। आंसर देखें इसका, नो। नो का मतलब, नो मतलब वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो को आश्चर्य नहीं हुआ था, आश्चर्य नहीं हुआ था, टू फाइंड देखकर, लेटर एक पत्र को, फॉर हिम उसके लिए जो पत्र आया था, विद मनी इन इट और उसमें पैसा भी था, विद मनी इन इट और उसमें पैसा भी था। तो देखिए केवल नो लिख के बाकी सब क्वेश्चन ही लिखा हुआ ऊपर से ही आप ये लिख सकते हैं। तो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर क्वेश्चन में से मिल जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसमें से देखो मनी इन इट, हिम, सारा का सारा इसी में से उठा कर को रख दिया है। तो इस तरीके से आप आंसर भी बना के भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कम तैयारी करनी पड़ेगी इस तरीके से, थोड़ा दिमाग लगा कर करेंगे तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके बस आपको सारे के सारे इसके मीनिंग याद होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो चुका है क्लीन, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, और इसके मीनिंग आपको याद होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके।